स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं एडवांस मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका अर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। दोस्तों, त्रिभुज के जो 5 सेंटर होते हैं, पांचों सेंटर को मैं बारी बारी से दिखाते जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखते चलिए और पांचों केंद्र को समझते रहिए और समझिए अच्छी तरह से किस टाइप से 5 केंद्र कैसे बनता है, उसके कितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल फिट होता है, किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो इसके अंतर्गत बना चुका हूँ। वो है आपके इन सेंटर और सरकम सेंटर पे, वो भी वीडियो अगर नहीं देखें तो जरूर आप लोग देख लेंगे। तो चलिए आज ऑर्थो सेंटर पे बात करूंगा और इसके बारे में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी इसका एग्जाम्पल है, जो भी इसका पोजीशन है, सारे चीज में इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे और समझेंगे किस टाइप से लंब केंद्र कैसे बनता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन मुख्य बिंदु है, सारी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबाना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ लाइक करना भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑर्थो सेंटर। दोस्तों, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। तो समझते हैं हम सबसे पहले कि लंब केंद्र होता क्या है। दोस्तों, लंब केंद्र का मतलब ही होता है, यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, ये जो है शीर्ष से भुजा पर लंब जो डाला जाता है। ये जो ए बी सी एक त्रिभुज लिया हूं, इसका जो शीर्ष है, ए है, बी है, सी है, ए से अगर इसी पर लंब डालूंगा, बी से ए सी पर, सी से ए बी पर, उसका जो अब उभयनिष्ठ बिंदु जहां पर काट करके तीनों रेखाएं, वही क्या हो जाएगा, आपका अर्थो सेंटर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूं शीर्ष से भुजा पर लंब। यहाँ पर लिख देता हूं शीर्ष से भुजा पर लंब। शीर्ष से भुजा पर लंब जो डाला जाता है दोस्तों, लंब डाला जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, आपका अर्थो सेंटर। तो चलिए, शीर्ष में भुजा पर लंब डालता हूं, इस शीर्ष से मैं इसके ऊपर लंब डाल रहा हूं। यहाँ पर लंब मतलब 90 डिग्री का होगा। इससे आपका यहाँ पर आपका लंब डाल दे रहा हूँ, ये लंब मतलब ये भी आपका 90 डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ऐसे हो कि ये कॉमन बिंदु बन मिल जाएगा। कॉमन जो बिंदु मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, यही आपका क्या है दोस्तों, यही आपका ओ है, यानी यही आपका अर्थो सेंटर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो सेंटर। अर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं, यानी हम हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लंब केंद्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लंब केंद्र हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी भी त्रिभुज के भुज उनके हर एक शीर्ष से अगर उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा और ये तीनों रेखाएं जिस एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे, यानी अर्थो सेंटर कहा जाएगा दोस्तों। तो चलिए, सारी बातें इसमें समझ में आ गया कि किसे हम लंब केंद्र कहेंगे। अभी हम समझते हैं इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी इसके गुण है, ये सारी चीज मैं इसके अंतर्गत दिखाने वाला हूँ। तो इसका जो VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है दोस्तों, ये जरा आप लोग ध्यान देंगे। ये देखिए, अगर ए बी सी और ये ले लिए मैंने O, तो इसको ले लेता हूँ ई पॉइंट को, इसको ले लेता हूँ ई, और इसको ले लेता हूँ F। तो इसमें होता क्या दोस्तों, ध्यान देंगे, ये OA इंटू OD, OA इंटू जो OD होगा, ये देखो OA और OD इस लाइन पे, किसी जी इक्वल टू आपका होता है OB, इसको लेंगे OB इंटू क्या हो जाएगा, OE हो जाएगा। किसी जी इक्वल टू हम कर सकते हैं OC इंटू क्या हो जाएगा, आपका OF हो जाएगा, OF हो जाएगा, ये वाला F है, OC इंटू OF। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका आने को देखने को मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर अर्थो सेंटर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके सहारे ही हम लोग करेंगे, इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसलिए ये VVI मैंने लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस टाइप से अगर लंब केंद्र होता है तो इसका जो इस टाइप से इसका गुणनफल होता है, तीनों के भुजाओं का जो गुणनफल ऑर्थो सेंटर के साथ, ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। तो चलिए दोस्त, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिया हूँ, इसको जरा करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो लिया गया है ए बी से एक त्रिभुज दिया गया है दोस्तों,
ठीक है। ये ओ क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर है, तो जाहिर सी बात है ये सारे क्या होगा, लंब होगा। ई सी एफ और क्या होगा, ए डी, ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, ओ जो ऑर्थो सेंटर ओ ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, ओ ए क्या है आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ओ बी क्या है, ओ बी आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। और ओ डी क्या है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका 15 ले रहा है। यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, ओ ई इज इक्वल टू व्हाट, यानी इसका मान, यहाँ एक्स ले लेता हूँ तो एक्स का मान मुझे ज्ञात करना है। ये जो ओ ई है इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले के जो इस तरह का हमें लिखा है उसी के हेल्प लेंगे। उसी के हेल्प लेके मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो इसमें अगर इसको छोड़ दिया जाए, इस लाइन को, यानी सी एफ को अगर छोड़ दिया जाए, इस टाइप से दो लाइन हो रहा है, तो दोनों लाइन के गुणनफल जो होगा ऑर्थो सेंटर के साथ, उसको भी उससे भी हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इम्प्लाइज देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कि 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 8 इंटू 15 यानी ओ ए इंटू ओ डी होता है। दिस इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होगा दोस्तों, ओ बी इंटू ओ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ 12 इंटू यहाँ ओ ई को क्या मान है, एक्स मान है, तो एक्स लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यह 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 3 आपका 12 हो जाएगा, और 3 5 ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यानी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यही आपका आंसर हो गया। यानी ओ ई जो वैल्यू मुझे निकालना था वो मेरा कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ओ ई का वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा दोस्तों, इस तरह पूछा जाएगा। इसीलिए घबराने की एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक चीज को मैं समझा के आगे चल रहा हूँ, एक एक चीज समझने का कोशिश कीजिए, और इसी तरह से आप लोग अभ्यास करते रहे, जरूर आप लोग को सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहेंगे। इसके बाद और मजेदार चीज दिखाने वाला है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, सारे चीज को यूज करते हुए इसका पोजीशन क्या है, किस टाइप का ट्रायंगल रहने से कहाँ पर ऑर्थो सेंटर बनेगा, कहाँ पर इसका ऑर्थो सेंटर होगा, ये सारे चीज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जरूर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अभी आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे एक ट्रायंगल लिया हूँ। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है। सी से ए बी पर लंब डाला गया है, सी से आपका ए सी पर लंब डाला गया है। इस तरह से जो ऊपर वाला एंगल, इसको मैंने थीटा ले लिया हूँ, और इसको मैंने क्या लिया है, बीटा लिया हूँ। तो आपको पूछेगा ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा, यानी एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या होगा, आपको पूछेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान कीजिएगा आप लोग, ये जो वैल्यू होता है, ये थीटा और ये बीटा होता है। थीटा बीटा दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ सिंस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि ये बीटा है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आएगा, ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेके दिखाने जा रहा हूँ किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए यहाँ पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज में क्या, ये इस सी से आपका ए बी पर लंब डाला गया, ई से आपका ए सी पर लंब डाला गया। सेम टाइप के, इसी टाइप का मैंने लिया। तो अगर मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है, तो आपको पूछेगा एंगल बी ओ सी, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका यहाँ जैसे निकालेंगे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, बी ओ सी होगा। सिमिलरली इसका भी मुझे उसी टाइप से करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम ये जानते हैं, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री से माइनस कितना हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आपका 55 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो अगर 55 डिग्री है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 डिग्री।
यही आपका आंसर हो जाएगी। यानी आराम से कह सकते हैं, ये वाला एंगल अगर मालूम हो जाएगा तो इस एंगल का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कब? जब ये इस शीर्ष इस पे लंब डाला जाएगा और अगर शीर्ष इस पे लंब डाला, कोई दो इस टाइप से शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा तो इसी टाइप से इसका वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हम लोग के सारे सवाल का उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, किस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इन सारी चीज को दिखाने के लिए। तो अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र की स्थिति क्या होगा, किस त्रिभुज में कहाँ पर लंब केंद्र स्थापित होता है, सारे चीज आप लोग को दिखाने वाले हैं दोस्तों। आप लोग धैर्य बना कर रहिए और एक एक चीज समझने का कोशिश कीजिए और देखने का कोशिश कीजिए। अब मैं वादा करता हूँ आप लोग का एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से आप लोग को छूटने नहीं देंगे। और साथ ही साथ आप लोग अपना अभ्यास, मेहनत, लगन आप लोग भरपूर करते रहना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र की स्थिति। आइए दोस्त, अभी आप लोग दिखाने वाले हैं पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र की स्थिति। तो किसी भी त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति किस टाइप से होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये तीनों चीज आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे और एक एक करके समझते जाएंगे किसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, उसकी स्थिति कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट जो लिया हूँ, ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यूनकोण त्रिभुज में कहाँ पर ऑर्थो सेंटर होगा। तो दोस्तों ऑर्थो सेंटर जो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से हम लोग उसके सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं। तो चलिए सारे भुजा पर मैंने लंब डालता हूँ, इस शीर्ष पर लंब डाल दिया, एसी पर शीर्ष ए से मैंने इसी सम्मुख भुजा पर मैंने लंब डाल दिया और यहाँ से आपका सी पर लंब डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किस में डाल लेगा, सी पर लंब डाला गया। तो इसका जो कॉमन बिंदु हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, यही क्या है आपका ऑर्थो सेंटर है। यही क्या है दोस्तों, यही पर क्या है आपका ऑर्थो सेंटर बन गया, ऑर्थो सेंटर बन गया यानी लंब केंद्र यही बन गया। तो हम कह सकते हैं, इसमें कहने वाली बात क्या है दोस्तों, इसमें कह सकते हैं हम लोग कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यानी न्यूनकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बनता है यानी इनसाइड द ट्रायंगल हम लोग का ऑर्थो सेंटर बनता है। किसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यानी न्यूनकोण त्रिभुज में हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बनता है। तो चलिए दोस्तों अभी अब दिखाने वाले हैं आप लोग को कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर अवस्थित होगा यानी कहाँ पर आपका बनेगा। तो इसमें भी मैं यहाँ पर लेता हूँ ए बी सी लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ये बी और ये सी ले लेता हूँ। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको लंब डालने की जरूरत है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इससे जब यहाँ पर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसी पर लंब डाल दिए और ये देखिए सी बिंदु से अगर लंब डालते हैं तो यही आपका है बी बिंदु ही होगा यहाँ पर, और ए बिंदु से अगर शीर्ष से लंब डालते हैं यही आपका बी बिंदु है। हम कह सकते हैं ये बी यही क्या है, यही जो पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, यही आपका क्या है ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर आपका यही हो गया दोस्तों। तो हम आराम से कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का का जो ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक दोस्तों, वो क्या होगा, शीर्ष पर ही स्थित होता है यानी किसी एक शीर्ष पर। देखिए ए बी जो शीर्ष त्रिभुज का, तो यही जो इस शीर्ष से यही पर क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया यानी 90 डिग्री के एंगल जहां पर जिस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस शीर्ष पर होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्थो सेंटर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट दिखाने वाला हूं आप लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा। तो चलिए दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्त अभी आप लोग को दिखाने जा रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिकोण त्रिभुज पर ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा। तो देखेंगे दोस्तों, ये ए बी सी जो है त्रिभुज लिया हूं, ये क्या है, अधिकोण त्रिभुज है। तो मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर बनने के लिए क्या होता है कि शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है। अगर इसको शीर्ष मानता हूं एक हो, तो इसका सम्मुख भुजा इस टाइप से, अगर इसको इधर तो नहीं, हम इस टाइप से तो लंब नहीं होगा, लंब होगा तो आपका इसी टाइप से आएगा। ठीक है दोस्तों,
इसी टाइप से आपका लंब डाला जाएगा। तो आराम से हम इसको कह सकते हैं, इधर से जो आएगा ये वाला, इसको थोड़ा आगे करके इस टाइप से साइड को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया दोस्तों। तो शीर्ष एस यहाँ पर लंब मैंने डाल दिया, लेकिन अगर शीर्ष से अगर लंब डालेंगे तो उसका जाहिर सी बात है मेरा इस टाइप से लंब आएगा दोस्तों। यहाँ पर इस टाइप से आपका लंब आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्ष से इस भुजा पर यहाँ पर लंब आ जाएगा। साथ ही साथ अगर इससे लंब डालेंगे, इससे इस शीर्ष से, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ऐसी भुजा पर इस टाइप से आपका लंब हो जाएगा। लेकिन इसको अगर इधर आगे की ओर ले आए तो आपका ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, यही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में यानी अधिकोण त्रिभुज में ये जो है ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑर्थो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज के बाहर होगा दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि अधिकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर सबसे बड़ी कोण के नजदीक में होता है, सबसे बड़ी कोण के नजदीक में होता है। यानी इसका ध्यान देंगे, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, यही क्या होगा, अधिकोण का सबसे बड़ी कोण होगा, अधिकोण त्रिभुज का। तो इसके नजदीक पे ही आपका ऑर्थो सेंटर बनता है। किसमें, किस स्थिति में, जब ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होगा, यानी अधिकोण त्रिभुज में हम लोग का जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज के बाहर आपका जो बड़ी कोण होगा उसके नजदीक पे ही आपका ऑर्थो सेंटर का फॉर्मेशन होता है, यानी स्थिति होता है। ठीक है दोस्त, तो आप सभी समझ गए होंगे कि किस टाइप से मैंने तीनों त्रिभुज पर, यानी न्यूनकोण त्रिभुज पर ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा, अधिकोण त्रिभुज पर ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा, और आपका समकोण त्रिभुज पर ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा, ये सारे चीज़ मैंने, जितने सारे भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, सारे चीज़ को मैंने समझा दिया हूँ। इसके एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस टाइप से लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सारे चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।